गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फोर्थ लेसन सोने का लालच पढ़ाऊंगी। पठन से पूर्व लालच बुरी बला, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। वह दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इसलिए संत महात्मा संतोष धन को सबसे बड़ा धन मानते हैं। चर्चा करें। बच्चों के पास उनकी निजी चीज़ें क्या क्या हैं, कितने खिलौने हैं और कौन सी चीज़ पाने की चाह उनके मन में है, इन सब के बारे में बातचीत करें। जीवन मूल्य, लालच ना करना, आत्मसंयम की प्रेरणा देना, संवेदनशीलता, अपनी गलती स्वीकारना तथा परोपकार की भावना का विकास। शब्दार्थ देखिए बच्चों। असंख्य अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके। सिक्के, पैसे, भंडार, खजाना। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसका नाम मिदास था। उसके पास सोने के असंख्य सिक्के थे और सोने के गहनों का बहुत बड़ा भंडार था। फिर भी राजा खुश नहीं था। क्यों नहीं खुश था बेटा? बच्चों, वह चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो और अधिक गहने हों। शब्दार्थ देखिए पेज नंबर 35। शयन कक्ष, सोने का कमरा, देवदूत, फरिश्ता, प्रकट होना, सामने आना, उदास, दुखी। हे राजन, राजा के लिए संबोधन हुआ है। रात का समय था। राजा मिदास अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था। अचानक उसके सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। वह राजा से बोला। राजा अकेले कमरे में कक्ष में बैठे थे और एक देवदूत फरिश्ता उनके कमरे में प्रकट हुए। तुम उदास क्यों हो? उन्होंने राजा से पूछा, तुम उदास क्यों हैं? भला तुम्हें किस चीज़ की कमी है? देवदूत ने राजा से कहा। बच्चों, राजा मिदास ने उत्तर दिया। देवदूत मुस्कुराकर बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब राजा हूँ। मेरे पास बहुत कम सोना है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। राजा ने देवदूत से कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास बहुत कम धन है, सोना है, इसलिए मैं उदास हूँ। हे राजन, आज से तुम जिस चीज को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। देवदूत ने कहा। राजा मिदास बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह सुबह उसके सामने जो भी चीज़ आई उसे वह छूता गया। यह पलंग छूकर देखता हूँ। राजा ने सोचा, यह पलंग छूकर देखता हूँ, अरे वाह, यह तो सोने का हो गया। राजा खुशी से झूम उठा। कुर्सियाँ भी सोने की हो गई। उसने नौकरों से नाश्ता लाने को कहा। मेज पर रोटी, सब्जी, फल, दूध आदि सजाकर रख दिए गए। राजा ने फल उठाया। अरे, यह फल भी सोने का हो गया, दूध भी सोने का, रोटी भी सोने की। पेज नंबर 37। शब्दार्थ इकलौती, एकमात्र, वरदान, मुँह मांगी पाने की दिव्य शक्ति, असली रूप, जो चीज़ जैसी है उसी रूप में। राजा भूखा ही रह गया। तभी उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आई। मेरी प्यारी बेटी, आह, यह क्या?
तुम भी सोने की हो गई, कुछ तो बोलो। राजा मिदास फूट फूट कर रोने लगा। उसे लालच की सजा मिल गई थी। अगली रात देवदूत राजा के सामने प्रकट हुए, फिर से प्रकट हुए। उसे देखते ही राजा उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, भगवान, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। राजा ने देवदूत से अपने वरदान को वापस लेने को कहा। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी चाहिए। राजा ने कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए है, मुझे अपनी बेटी वापस दे दो। मुझे खाने के लिए रोटियां चाहिए। राजा ने देवदूत से कहा, मुझे खाने के लिए रोटियां चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। मैं केवल सोने को लेकर क्या करूँगा? प्रभु जल्दी ही मेरी बेटी को असली रूप में ले आइए। राजा ने देवदूत से कहा, मुझे मेरी बेटी को असली रूप में ला दीजिए। पेज नंबर 38। शब्दार्थ देखिए बच्चों। एहसास, अनुभव, प्रजा, जनता, भलाई, अच्छाई, जीवन, जिंदगी। देवदूत बोला, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। देवदूत ने राजा से कहा, लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। राजन, किंतु लगता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कहा, देवदूत ने राजा से कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं अपना वरदान वापस लेता हूँ। यह कहकर देवदूत गायब हो गया। ओह मेरी फूल सी बच्ची, ईश्वर की कृपा हुई कि तुम अपने असली रूप में आ गई। पिताजी, बेटी बोली अपने पिताजी को, राजा की बेटी तथा महल के अन्य सामान भी असली रूप में आ गए। इसके बाद राजा ने अपने सोने के भंडार को प्रजा की भलाई में लगा दिया। जीवन में उसने किसी भी चीज़ का लालच करना छोड़ दिया। अभ्यास, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। राजा मिदास के पास किसका बड़ा भंडार था? सही उत्तर सोने के गहनों का। मैं राइट आंसर ही बताऊंगी बच्चों आपको। राजा कब खुशी से झूम उठा? जब उसने अपनी बेटी को देखा। राजा भूखा क्यों रह गया? जिस चीज़ को हाथ लगाता वह सोने का हो जाता। राइट आंसर। राजा कब राजा कब रोने लगा? जब उसे भूख सताने लगी, जब उसकी इकलौती बेटी सोने की बेजान मूर्ति बन गई, जब सोने के गहने कम होने लगे। राइट आंसर, जब उसकी इकलौती बेटी सोने की बेजान मूर्ति बन गई। राजा की बेटी तथा दूसरी सारी चीज़ें कब अपने असली रूप में आई? राइट आंसर, जब देवदूत ने अपना वरदान वापस ले लिया। अब बच्चों लिखित प्रश्न उत्तर। राजा मिदास क्या चाहता था? राजा मिदास चाहता था कि उसके पास और अधिक सोना हो और अधिक गहने हो। देवदूत ने उसे क्या वरदान दिया? देवदूत ने उसे वरदान दिया, हे राजन, आप आज से आप जिस चीज़ को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। राजा मिदास को लालच की सज़ा कैसे मिली? राजा मिदास खाने की जिस चीज़ों को छूता वह सोने की हो जाती। अब
हो जाती। अब तो राजा भूख प्यास से तड़पने लगा। राजा मिदास जैसे ही अपनी बेटी को छुआ वह भी सोने की बन गई। इस प्रकार राजा मिदास को लालच की सज़ा मिल गई। इस चित्र कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अधिक लालच दुखों का कारण होता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। का नंबर, एक रात अचानक मिदास के सामने एक देवदूत प्रकट हुआ। प्रकट भरना है। खा नंबर, हे राजन, आज से तुम जिस चीज़ को छुओगे वह सोने की हो जाएगी। यहाँ चीज़ भरना है और सोने भरना है। गा नंबर, भगवान आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। वरदान भरना है। घा नंबर, सोना मनुष्य को अंधा बना देती है, सोना भरना है। अब शब्द संपदा में आइए। नीचे दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द नहीं है, उस पर गोला लगाइए। राजा, नरेश एक ही है, सेवक अलग है, इस पर गोला लगा हुआ। बेटी, पुत्री, सुता एक ही शब्द है, लड़का में गोला लगाना है। खुश, प्रसन्न, हर्षित एक ही शब्द है, उमंग में गोला लगाना है। गहने, आभूषण, अलंकार, खिलौने, खिलौने में गोला लगाना है, ये अलग शब्द है। विलोम शब्द देखिए। राजा का रंग, असली नकली, भलाई बुराई, प्रकट गायब, उदास खुश, जिंदा बेजान जिंदा। कभी कभी हम अनेक शब्दों की जगह एक शब्द लिखकर ही काम चला लेते हैं। जोड़ कर बताएं कौन किसके लिए है। राजा का महल, राजा का महल। खा नंबर, सोने आराम करने का कमरा, शयन कक्ष। गा नंबर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजा की बेटी, राजकुमारी। और अधिक पाने की चाह, लालच, जिसे गिना ना जा सके, असंख्य। एक से अनेक शब्द बनाइए, इसे बहुवचन भी कहते हैं। कुर्सी, कुर्सियाँ, रोटी, रोटियाँ, बेटी, बेटियाँ, मूर्ति, मूर्तियाँ, खुशी, खुशियाँ, गहना, गहने, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, तोता, तोते। पढ़िए, समझिए। अब उदाहरण देखिए। राजा मिदास के पास सोने के अनेक सिक्के थे। इस राजा मिदास के पास सोने के अनेक सिक्के हैं, फिर भी वह खुश नहीं था, फिर भी वह खुश नहीं है। गा नंबर, फूलदान फर्श पर गिरा था, फूलदान फर्श पर गिरा है। गा नंबर, उसकी एक बेटी थी, उसकी एक बेटी है। राजा अपने शयन कक्ष में उदास बैठा था, राजा अपने शयन कक्ष में उदास बैठा है। उसे लालच की सज़ा मिल गई थी, उसे लालच की सज़ा मिल गई। इस चित्रकथा में पांच संज्ञा शब्द छांटकर और उनसे वाक्य बनाइए। इस चित्रकथा में से 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए और उनसे वाक्य बनाइए। जैसे राजा, एक राजा था, उसका नाम मिदास था। सोना, सोना बहुत कीमती धातु है। सिक्के, सिक्के से हम कुछ
भी खरीद सकते हैं। देवदूत ने मिदास को वरदान दिया, फल हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। बच्चों, सब श्रुतिलेख और शब्दार्थ होमवर्क हिंदी नोटबुक में करना है और मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर टीचिंग ऑनलाइन क्लास 3rd में डाल दूंगी, उससे देखकर आपको नोटबुक में करना है और सारे काम अपनी बुक में भरने हैं, बुक में ही भरने हैं। गुड बाय।